करिए विमला जी, आप करिए मंगलाचरण। ओम अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। ओम। ठीक है। कल हमने 18वें श्लोक के माध्यम से अच्छी तरह से समझ लिया था कि ये जो गुण हैं, गुण ही जो हैं यही सब कुछ करते हैं। और जब हम ये संग कर लेते हैं, गुणों के द्वारा जो बना हुआ शरीर आदि है उसका संग कर लेते हैं, तो हमारी आसक्ति हो जाती है और हम जन्म मृत्यु के प्रवाह में पड़ जाते हैं। अब जो है ये 19वें श्लोक के माध्यम से भगवान ये बताएंगे कि गुणों की वास्तविकता को समझने के बाद ठीक से अपने स्वरूप का दर्शन हो जाता है और फिर हम जन्म मरण के चक्र में नहीं पड़ते। तो इसलिए पहले इसका पाठ करते हैं। न अन्य गुणेभ्य कर्तारम यदा दृष्टा अनुपश्यति गुणेभ्य च परम वेत्ति मद्भावम स अधिगच्छति। हाँ जी, कृष्णा जी पाठ करेंगे। हाँ जी। न अन्यं गुणेभ्यः कर्तारं यद दृष्टानुपश्यति गुणेभ्यः च परम वेत्ति मद्भावं स अधिगच्छति। ओम। भारद्वाज साहब। जी। न अन्यम गुणेभ्य कर्तारम यदा दृष्टा अनुपश्यति गुणेभ्य च परम वेति मद्भावम स अधिगच्छति। रेणु भल्ला जी। जी। न अन्यं गुणेभ्यः कर्तारं यदा दृष्टा अनुपश्यति गुणेभ्यः च परं वेति मद्भावं स अधिगच्छति। रेणु प्राशर जी कर पाएंगे आप? जी। नान्यं गुणेभ्यः कर्तारं यदा दृष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परं वेत्ति मद्भावं सोऽधिगच्छति। बिल्कुल सही लय में बोलती हैं प्राशर जी। स्वस्तिका आप बोलिए। संस्कृत सीखना शुरू किया है मैंने। नहीं नहीं, आ गई, अब तो आपको ट्यून आ गई। जी। नान्यं गुणेभ्यः कर्तारं यदा दृष्टा अनुपश्यति गुणेभ्यः च परं वेत्ति मद्भावं सोऽधिगच्छति। विमला जी। न अन्यं गुणेभ्यः कर्तारं यदा द्रष्टा अनुपश्यन्ति गुणेभ्यः च परं वेत्ति मद्भावं च अधिगच्छति। संजय शर्मा जी। जी। नान्यं गुणेभ्यः कर्तारं यदा द्रष्टा अनुपश्यति गुणेभ्यः च परं वेत्ति मद्भावं स अधिगच्छति। ठीक, शब्दार्थ समझ लेते हैं। न अन्य यानी अन्य कोई नहीं है। न अन्य
किससे? गुणेभ्य, गुणों से, यानी 3 गुणों से अन्य नहीं है। कौन? कर्तारम, कर्ता, करने वाला। जो भी कर्म हो रहा है वो 3 गुणों से परे नहीं है। परे का मतलब गुण ही कर रहे हैं, 3 गुणों के अंदर ही अंदर कर्म हो रहा है, 3 गुण ही कर रहे हैं कर्म। आगे है यदा दृष्टा अनुपश्यति। यदा माने ज्ञान होने पर। कब? जब दृष्टा जो है उसको साक्षी भी कहते हैं, अनुपश्यति, उसका ज्ञान जब दृढ़ हो जाता है। दृष्टा का ज्ञान जब दृढ़ हो जाता है, पक्का हो जाता है, तो वो क्या देखता है कि मैं नहीं कर रहा, गुण ही कर रहे। दूसरी पंक्ति का गुणेभ्य च, 3 गुणों से परम यानी परे, व्यक्ति जो ये जान लेता है कि मैं इन 3 गुणों से परे हूं, मेरी आत्मा 3 गुणों से परे है, आत्मा 3 गुणों से परे है, तो फिर वो मद भावम स अधिगच्छति, वो मेरे ही भाव को, मेरा भाव क्या है? सच्चिदानंद भाव, जो मेरा स्वरूप है ना, तो मैं तो उसी भाव में रहता हूं, सच्चिदानंद में। सच्चिदानंद रूपी भाव के अंदर हर समय रहता है। अधिगच्छति का मतलब उसी के अंदर ही बना रहता है हर समय। ऐसा नहीं है कि विचार के काल में, विचार काल में तो अपने आप को गुणों से परे समझे, अपने आप को, आत्मा को, और जब विचार ना करें तो व्यवहार काल के अंदर फिर वही का वही हो जाऊं, ऐसा नहीं है। ये इसका शाब्दिक अर्थ है। अब इसको और विस्तार से समझते हैं। गुणों के बारे में बहुत अच्छी बात कही गई है इसके अंदर। मूल रूप से अगर हम कहना चाहें कि गुण जो है वही जो है ना, उन्होंने ही शक्ल ली हुई है शरीर की, इंद्रियों की, और सारे इस विषय पदार्थों की। ये सारे जो पदार्थ है ना, सारे विषय हैं, इन्हीं के अंदर सारा संसार आ गया और हमारा शरीर भी आ गया। जो सारे पदार्थ हैं जिनको विषय कहते हैं वो तो सारा संसार हो गया। और मैं जो हूं, मैं क्या हूं? मैं शरीर हूं, स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर जो है ये तो कर्ण है, औजार है। सूक्ष्म शरीर में कौन से आ गए? 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, कर्ण है ना। ये तो कर्ण का मतलब औजार, जिनसे कोई काम किया जाता है। और कार्य का अर्थ है यहाँ पर शरीर, स्थूल शरीर। अंतःकरण भी जो है वो भी कर्ण है, इसीलिए तो उसके साथ लगाया है ना अंतःकरण, जो अंदर के का औजार है। और ये जो औजार है ये बाहर के औजार हैं, कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियां, क्योंकि ये बाहर की तरफ जाती है, अंदर की तरफ नहीं जाती। और अंदर जो कोई कार्य करता है वो कौन है? अंतःकरण। वो भी औजार है, ये भी औजार है। इसको कहा है करण, बाह्य औजारों को, अंदर के औजार को। और कार्य किसको कहा है? शरीर को। ये शरीर जो है कार्य है। किसका कार्य है? माया का कहो, अविद्या का कहो। और विषय ये सारे संसार के पदार्थ हो गए।
तो ये गुण ही इन तीनों आकारों को लिए हुए है। स्थूल शरीर भी यही बना हुआ है, सूक्ष्म शरीर भी यही बना हुआ है। सूक्ष्म शरीर को बहिर्करण भी हो गए, बाहर के औजार, और अंतःकरण अंदर का भी औजार हो गए, और सारा संसार उनको विषय कहा है। ये गुण ही बने हुए हैं। किस रूप में? शरीर के रूप में, इंद्रियों के रूप में, और अंतःकरण मन बुद्धि चित्त अहंकार के रूप में ये गुण ही बने हुए हैं। और करने वाला भी यही है, क्योंकि कौन कर रहा है? ये इंद्रियां तो कर रही है ना हमारा काम। आंख देख रही है, हाथ हाथ पैर आदि कर्म कर रहे हैं। अंतःकरण जो है ये भी वृत्ति बनाता है, मन है, बुद्धि निश्चय करती है। ये करने वाले हैं, इनके अतिरिक्त कोई और करने वाला नहीं है। ये कहा है यहाँ पर पहले श्लोक के अंदर जो 3 शब्द हैं, न अन्य गुणेभ्य कर्तारम, करने वाला गुणों से अलग कोई नहीं है, यानी गुण ही कर रहे हैं। और गुण किस रूप में बन करके कर रहे हैं? स्थूल शरीर के रूप में, इंद्रियों के रूप में, अंतःकरण के रूप में बन करके वो कर रहे हैं। इसीलिए उनको कर्ता कहेंगे। वही करता है, मैं आत्मा करता नहीं हूं। इस बात को ठीक से समझ लें। हाँ, मेरी उपस्थिति में ये करते हैं, करते मेरी उपस्थिति में है। और करते कौन है? गुण। आत्मा नहीं करता। बस आत्मा मौजूद होती है तो ये सब कुछ करते हैं। आत्मा जब निकल जाती है तो कुछ नहीं कर पाते। गुणों को अनात्मा भी कहा गया है, अनात्मा भी है। ये माया से बने हुए जितनी भी चीजें वो सारे अनात्मा है। माया से बना हुआ हमारा शरीर भी है, इंद्रियां भी है, अंतःकरण भी है, सब माया से, अविद्या से बने हुए हैं, अज्ञान से बने हुए हैं। ये भी अनात्मा है। दो ही तो चीजें हैं, आत्मा और अनात्मा, मैं और ये सारा संसार। मैं का मतलब ये शरीर को मैं नहीं कह रहे। मैं का मतलब जो आत्मा में है वो, और फिर उसके अतिरिक्त जो भी कुछ है वो सब माया का कार्य है। तो ये बात जब शास्त्र समझा देता है तो समझ में तो आ जाता है। पर समझ में आने पर भी लगता है कि बात तो ठीक नहीं है। समझ में तो आ गया पर ठीक बात नहीं लगी। कैसे नहीं लगी? मन दुखी हुआ, मैं दुखी हुआ। यानी मन को जब हमने अनात्मा कह दिया है, गुण ही है वो, अनात्मा है मन, वही बना हुआ है मन के रूप में। आत्मा वो है नहीं, मैं हूं नहीं। फिर भी मन जब दुखी हुआ तो कह देते मैं दुखी हुआ। इसलिए बात ठीक नहीं लगती। समझ में तो आ गई पर बात ठीक नहीं लगती। क्यों? जब कोई ऐसा कष्ट आया, दुख आया, तो समझ में तो ये आया कि मैं दुख तो आया किसको? मन को आया। पर हमें लगता ये है कि मैं दुखी हुआ। हाँ, विचार करके तो मैं सोच लेता हूँ,
विचार करने पर तो मुझे ये पता लग जाता है क्योंकि मैं तो जान रहा हूं ना कि मन दुखी हो रहा है, इस बात को मैं जानता हूं। मुझे ही तो पता है ना कि मेरा मन दुखी हो रहा है, किसी और को तो पता नहीं है। मैं जान रहा हूं ना, कोई और नहीं जान रहा इस बात को, मैं जान रहा हूं कि मेरा मन दुखी हो रहा है, तो मैं दुखी हो गया। जब मैं जान रहा हूं तो मैं तो इससे अलग हो गया ना। ये कब आती है बात मेरे को? जब मैं विचार करता हूं। दुखी तो हो गया, पर फिर जब शांत होकर के बैठता हूँ, विचार करता हूँ, तो फिर लगता है कि मैं तो इससे अलग हूँ। क्योंकि ये जाना जा रहा है दुख, दुख को जान रहा हूं ना मैं, दुख हो रहा है, दुख जाना जा रहा है, और मैं जानने वाला हूँ। तो जानने वाला जानी जानी वाली वस्तु से, जानी गई वस्तु से अलग होता है। ये बात समझ में आ गई? यहाँ तक तो समझ में आ गई ना। एक तो यहाँ तक ये बात बताई गई है कि गुण ही इस शरीर का रूप लिए हुए हैं, स्थूल शरीर का। गुण ही इंद्रियों का रूप लिए हुए हैं, गुण ही मन बुद्धि आदि का रूप लिए हुए हैं, और गुण ही जो है वो सारे संसार के पदार्थों का रूप लिए हुए हैं। और यही करने वाला है, गुण ही करने वाला है। और करता कब है? ये मेरी उपस्थिति में। और इन गुणों को भी अनात्मा कह दिया। दो ही चीजें हैं, आत्मा और अनात्मा। ये सब अनात्मा, गुण भी, और जो रूप लिया हुआ है गुणों ने वो भी, पदार्थ भी, सारे सब अनात्मा है। आत्मा तो केवल एक ही है, सर्वत्र व्यापक एक ही। इस बात को ठीक से समझ तो जाता हूं, पर फिर भी जचती नहीं है बात। क्यों? जब दुख हुआ मन को, तो मैं अपने आप को दुखी मानने लगता हूं, इसलिए जचती नहीं है। पर जब विचार करता हूं बाद में, तो फिर मुझे लगता है कि बात तो ठीक है, मैं तो अलग हूं उससे। क्योंकि मैं दुख को जानता हूं कि दुख हो रहा है, ये जान रहा हूं मैं अलग हूं दुख से। अब आगे चलते हैं, उदाहरण दे करके समझा रही हैं, ये समझा भी दिया है, ये उदाहरण दे करके समझा रही है। बड़ी रस्सी है, मैंने उसमें सांप दिख गया। बड़ी रस्सी है, थोड़ा बहुत अंधकार था इसलिए रस्सी मालूम पड़ रही है। किसी विश्वासी आदमी ने बता दिया कि रस्सी तो मैंने रखी थी भैया, दिन में ला करके रस्सी रख दी थी, दरवाजा बंद कर दिया था। अब अब अंधेरा हो गया है, अब दरवाजा खोला तो तुमको सांप दिख रहा है ये रस्सी। तो आदमी तो विश्वासी है, वो विश्वासी होने के कारण उसको निश्चय तो हो गया कि वे यहाँ बात तो ठीक कह रहा है, विश्वासी आदमी गलत तो कहेगा नहीं, रस्सी इसने रखी थी यहाँ पे। परंतु फिर भी दिख तो सांप ही रहा है, आंखें तो सांप को ही देख रही है, रस्सी को नहीं देख रही। श्रद्धा से मान लिया बस, जाना नहीं है कि रस्सी है, मान लिया कि रस्सी है। क्यों? सज्जन पुरुष है, मेरी श्रद्धा है उसमें, विश्वासी आदमी है, तो मैंने मान ली उनकी बात। पर अभी वो मेरी बात नहीं बनी है, अभी केवल मैंने माना है, जाना नहीं है। तो ये फर्क है मानने में और जानने में। भक्ति में माना जाता है, ज्ञान में जाना जाता है। मानना भी उपयुक्त है, क्योंकि मानने के बाद ही तो आगे बढ़ेगा जानने के लिए। जब किसी चीज को माने ही नहीं, तो कहती मैं ना मानू तो आगे कैसे बढ़ेगा? पहले मान करके ही फिर आगे प्रयत्न करेगा, शास्त्र के अनुसार तो जान लेगा। मान लिया, पर जब लाइट जलाई, प्रकाश किया,
तो सांप दिखना बंद हो गया। पहले सांप दिखता था, अब क्या दिखने लगी? रस्सी दिखने लगी। सांप की जगह रस्सी दिखने लगी। पहले रस्सी की जगह सांप दिखता था। अब सांप नहीं दिखता, रस्सी दिखती है। ये उदाहरण देकर के फिर बता रहे हैं कि इसी प्रकार से अभी तो मैं मान लेता हूं कि मैं सच्चिदानंद हूं, सच्चिदानंद रूप हूं, पर फिर भी जानता मैं क्या हूं? शरीर हूं मैं, इंद्रियां हूं, मन हूं। जान यही, अभी भी यही रहा हूं कि मैं शरीर हूं, इंद्रियां हूं और मन हूं। जो स्वरूप है मेरा, सच्चिदानंद स्वरूप है, वो तो शुद्ध है, निर्मल है, उसमें कोई मल नहीं है किसी तरह का। और शास्त्र बताता है कि इस शुद्ध मैं के अंदर ही सब कुछ दिख रहा है। देवदत्त, नाम नाम बता दिया, कोई भी नाम ले लो। यज्ञ दत्त, ब्राह्मण, क्षत्रिय, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, सब इसी के अंदर दिख रहे हैं, मैं के अंदर। मैं का मतलब वही सच्चिदानंद है ही, वही एक तत्व, दूसरा तो है ही नहीं ना। तो जो कुछ भी दिखेगा उसी में दिखेगा, उससे चलना लगाना, उधर लगा दिया, उधर लगा लिया, वो कहेंगे पागल है, फिर लगा लिया। एक काम करते हैं ना, पत्थर तो लिया था पहले, वो कहेंगे उधर लग गया, इधर मेरे को 70 में तक कर दिया, आ गया क्या जा। खुराना अंकल आप म्यूट कर लो। कई बार कहा कि एक काम को करने दिया कर। खुराना अंकल आप म्यूट कर लो। तो मुझे अपना काम आना ना, लग जाता मैं अपना, तो मैं क्यों करता हूँ। अंकल जी आप म्यूट कर लो। आया तो है, आवाज तो आई है। आप मेरे पे सुन लो क्या सही, एक दिन की बात हुई है। म्यूट करने के बाद बात करते रहना। आप भी म्यूट कर सकते हो इनको, जहाँ पे इनका आइकन है ना उस पे आप लॉन्ग प्रेस कर लो, उस पे लॉन्ग प्रेस करके आ जाएगा। बैठ के करना। आइकन क्या है? मतलब ये जहाँ जुड़े हुए हैं वहीं पर हाँ है? जहाँ पे ए लिखा हुआ है ना इनके नाम के सामने, उसको अच्छा लॉन्ग अच्छा प्रेस अच्छा कर लो, अच्छा। लॉन्ग प्रेस करो, उसमें भी आ जाएगा म्यूट करने का। नहीं आया। तेरा वहाँ क्या प्रेस करो, पेंडिंग कुछ है? ना कुछ बोलेगा वो कि म्यूट कर लो या कुछ कर लो। नहीं बोला। अंकल का तो नेटवर्क प्रॉब्लम है, इनको कई बार हमारा नहीं सुनाई देता हम क्या कह रहे हैं। खुराना अंकल आप हैं वहां पर, अपना म्यूट कर लो, आपकी आवाज आ रही है। तुम देख बेटा, तुम आप इनको लॉन्ग प्रेस करके रिमूव भी कर सकते हो। लॉन्ग प्रेस करके रिमूव होता तो नहीं है। वो बहुत सारी चीजें पूछेंगे तो आप मुझे वो लगा देना यार, मुझे वही इसलिए मैं सिंपल पूछा ही लगवाना है। नहीं ना। जल्दी के बाद आप ये तो करो, मैं करवा देता हूँ, उसका कर लूँ, आपको भी लगा के देता हूँ। रिटर्न टू टॉप। पागल है, इसको देख दे, सारी आवाजें जा रही हैं, ये तो बंद किया नहीं, इतने यार दिमाग रखता नहीं। रिटर्न टू टॉप। ठीक ठीक है जी, ठीक है, उन्होंने म्यूट कर ठीक है, थैंक यू। हाँ जी। जो मेरा स्वरूप है सच्चिदानंद, वो शुद्ध भी है और निर्मल भी है, कोई मल नहीं है उसमें।
और उसी मैं के अंदर, उसी सच्चिदानंद रूप शुद्ध रूप के अंदर सब कुछ है। सारे देवी देवता, सारे मनुष्य, पशु पक्षी, कीट पतंग, सब कुछ उसी के अंदर है। ऐसा जब होने लगे हमको तो समझ लो कि मैं ऐसा ही हूं। सब कुछ मेरे में ही दिखाई पड़ने लगे कि मेरे से अतिरिक्त कुछ है ही नहीं, तो समझ लो ये अनुभव हो गया मेरे को। जब श्रुति ने कहा, अब श्रुति की बात बता रहे हैं कि पहले तो उदाहरण दिया था ना, अब श्रुति और गुरु। श्रुति ने कोई बात कही और गुरु ने समझा दिया, तो हमारी श्रद्धा हो गई, गुरु पर भी श्रद्धा हो गई, वेद पर या श्रुति पर भी श्रद्धा हो गई। मान लिया हमने कि भाई ये ठीक बात बताएंगे, जो भी कुछ बताएंगे। श्रुति पर नहीं भी होती है श्रद्धा, मगर गुरु पर श्रद्धा हो जाती है, तभी तो हम उसको गुरु बनाते हैं। तो पता तो लग गया, गुरु ने और श्रुति ने या शास्त्र ने या वेद ने ये बता दिया कि मैं शरीर नहीं हूं, ये बता दिया। परंतु फिर भी मैं अपने शरीर को गोरा देखता हूं कि मैं गोरा, मैं काला, मैं लंबा, मैं मोटा। देखता हूं मैं अपने आप को ऐसे ही। अभी केवल मैंने माना है। जैसे वहां पर रस्सी की बजाय सांप दिख रहा था और विश्वासी आदमी ने बता दिया, तो मैंने मान लिया कि भाई हाँ रस्सी है, पर दिख रही थी अभी भी, दिख रहा था अभी भी सांप। जब प्रकाश हुआ तो स्पष्ट पता लग गया कि अब सांप नहीं है, रस्सी है। रस्सी की जगह सांप दिख रहा था, अब सांप की जगह रस्सी दिख रही है, सांप है ही नहीं। इसी तरह से गुरु और वेद के वाक्य को हमने श्रद्धा पूर्वक मान लिया। फिर भी ये शरीर तो मेरे को दिखता है कि मैं काला, मैं गोरा, लंबा मोटा, जो भी कुछ दिखता हूं। फिर उसके बाद क्या उपाय है, क्या करना है? तो वहां तो बत्ती जला दी थी, दिख गया था, रस्सी दिख गई थी सांप की जगह। यहाँ क्या करना है? यहाँ जो हमने अमानित्वम आदि जो 20 बताए थे ना उपाय, साधन बताए थे, अमानित्वम, मैदम्बित्वम, अहिंसा, क्षांति, आर्जवम, इनको समझ समझ करके अभ्यास करना है। ये गुण है अमानित्वम आदि, लक्षण कहिए इनको, इनका अभ्यास करना है। और अभ्यास करते करते जब ज्ञान दृढ़ हो गया, ब्रह्म के आकार की वृत्ति बन गई, ब्रह्माकार वृत्ति। वैसे नहीं बनेगी। कब बनेगी? जब इन साधनों को करेंगे, जब उपायों को करेंगे, जब फिर ब्रह्म के आकार की वृत्ति बन गई। ब्रह्म के आकार की का मतलब क्या है? व्यापक वृत्ति बन गई। वृत्तियां तो हमारी अब भी बनती हैं, मगर वो छोटी छोटी बनती हैं, क्योंकि सारे छोटे पदार्थों को देख रहे हैं हम, सीमित पदार्थों को देख रहे हैं। और ब्रह्म जो है वो तो व्यापक है, परमात्मा तो व्यापक है। तो उसकी जो बनेगी वृत्ति व्यापक बनेगी, उसी को ब्रह्म के आकार की वृत्ति कहते हैं। आकार नहीं है ब्रह्म का, पर वो व्यापक तो है ना। तो अब छोटी वृत्ति तो बन ही नहीं रही, अब कोई विषय की वृत्ति नहीं बन रही, अब तो व्यापक ब्रह्म की वृत्ति बन रही है। अभी भी यहाँ पे व्यापक का क्या मतलब है? व्यापक का मतलब कि जैसे
मतलब जो हमारा समष्टि के लिए जो विजन हो। समष्टि कहने को कह दो, मगर उसको किसी शब्दों से तो नहीं कह सकते जिसकी कोई सीमा ही नहीं है। परमात्मा को ही हम समष्टि कहते हैं ना, तो उस रूप से हम समष्टि कह सकते हैं कि समष्टि की वृत्ति। पर समष्टि में ये आ जाता है कि जितने भी जीव हैं सारे, वो सारे परमात्मा के ही जीव हैं, परमात्मा के अंदर ही सारे जीव हैं। यहाँ जीवों की बात नहीं हो रही है, समष्टि की, सब की बात हो रही है, मतलब व्यापक। उसके अंदर जो जड़ है वो भी सारे आ गए, जड़ भी। वैसे जड़ भी समष्टि के अंदर आ सकते हैं, जड़ को भी समष्टि कह सकते हैं, पर वो जड़ की समष्टि रही। फिर सूक्ष्म की समष्टि आती है, फिर परमात्मा की समष्टि आती है। एक तरीके से समष्टि कह सकते हैं, समष्टि के आकार की वृत्ति, व्यापक वृत्ति, ब्रह्माकार वृत्ति। तो जो उपयुक्त शब्द है वो तो ब्रह्म के आकार की ही वृत्ति कहेंगे। और ब्रह्म को क्या कहा जाता है, उसकी क्या परिभाषा है? वृत्त, विरहत, जो बहुत ही व्यापक हो, वृहत, उसको ब्रह्म बोलते हैं। तो उसके आकार की वृत्ति बन गई, प्रकाश हो गया। तब जो है वो सच्चिदानंद रूप हमको अपना दृढ़ हो जाए। पहले तो शास्त्र ने, वेद ने, गुरु ने कहा, मैंने विश्वास कर लिया, पर अभी भी मैं शरीर को देखता हूं तो मैं अपने आप को गोरा समझता हूं, लंबा समझता हूं, या जैसा भी हूं वैसा मैं समझता हूं। शरीर के कारण अपने आप को वही समझता हूं कि मैं यही हूं। फिर उसके बाद क्या किया था? अमानित्वम आदि जो लक्षण है, साधन है, उनका खूब अभ्यास किया। अब जब मैं सच्चिदानंद हूं ये बात पता लग गई, तब तक तो ज्ञान नहीं हुआ था। जब मैं शरीर कहा मैंने कि मैं शरीर हूं, गोरा हूं, काला हूं, तब तक तो मेरे को नहीं हुआ था। जब मैंने अपने आप को सच्चिदानंद जान लिया तो शरीर के सुखी दुखी होने पर मैं सुखी दुखी नहीं हुआ, ऐसा मुझको बोध नहीं होता कि मैं अब सुखी हो गया या दुखी हो गया। मैं सच्चिदानंद रूप हूं, ऐसा ही बोध होता है। सत हूं, चित हूं, आनंद हूं। यद्यपि एक बात और भी बता रहे हैं, बीच में योग की भी बात बता रहे हैं। योगाभ्यास, योगाभ्यास से भी समाधि में चले जाते हैं, निर्विकल्प समाधि, जिसमें कोई किसी तरह की कल्पना नहीं है, निर्विकल्प समाधि। उसमें अपने आप को, अपना स्वरूप हम देख लेते हैं कि मेरा जो स्वरूप है, दृष्टा रूप कहो, उसको साक्षी कहो, उस समय हम अपने स्वरूप में स्थित हो जाते हैं। अपने स्वरूप के अतिरिक्त हमको कुछ नहीं ज्ञान रहता। यही ज्ञान रहता है कि मैं सच्चिदानंद हूं। समाधि के अंदर, निर्विकल्प समाधि में। पर जब समाधि में भी हो जाता है ऐसा, ध्यान में भी हो जाता है। ध्यान के बाद ही तो समाधि आती है एकदम। तो कई लोगों को ध्यान के अंदर भी इसी प्रकार का बोध हो जाता है कि मैं तो सच्चिदानंद हूं।
उछलने लगते हैं, कूदने लगते हैं, मेरे को तो हो गया, ज्ञान हो गया, मैंने तो पा लिया जो कुछ पाना था। पर जब ध्यान से उठते हैं, समाधि से उठते हैं, तो ध्यान हर समय तो लगाया नहीं जाता, समाधि हर समय तो लगाई नहीं जाती। फिर जाकर के फिर लगने लगता है ये, वो जो अपना स्वरूप था वो स्थिति नहीं रहती है। क्यों नहीं रहती है? क्योंकि ज्ञान नहीं हुआ है, अभी जाना नहीं है। जानने का तो एकमात्र उपाय क्या है? जब महावाक्य, जब ब्रह्माकार वृत्ति बनी, सदगुरु ने महावाक्य का श्रवण कराया शिष्य को, महावाक्य के श्रवण को सुन करके मनन किया, उसके ऊपर निध्यासन किया, उसी में बैठ गए, तब ज्ञान होता है। मगर वो ज्ञान होगा कब? उससे पहले अमानित्वम आदि जो साधन है वो सारे, उनका खूब अभ्यास कर लिया जाता है, तब जाकर के ब्रह्म के आकार की वृत्ति बनती है। और फिर सदगुरु जो है महावाक्य कहता है, तब वो अपने स्वरूप को जान लेता है। अब उसने माना नहीं है, अपने स्वरूप को जान लिया, अब वो अपने आप को करता नहीं कहता, क्योंकि ज्ञान पक्का हो गया। किससे पक्का हुआ है? जो साधन बताए थे अमानित्वम आदि। अब करता नहीं कहता अपने आप को कि मैं करने वाला हूं। इसीलिए इस श्लोक के अंदर कहा है, गुणेभ्य च परम वेत्ति, अपने आप को गुणों से परे जानता है। वेत्ति माने जानना, अपने आप को अब वो गुणों से परे जानता है कि गुण मैं नहीं हूं। ये जितने भी कर्म हो रहे हैं ये गुण कर रहे हैं। गुण ही जो है ये शरीर बने हुए हैं, इंद्रियां मन बुद्धि बने हुए हैं, यही तो क्रिया कर रहे हैं। ये गुण ही तो इस रूप में है, वही क्रिया कर रहे हैं, मैं तो नहीं कर रहा। अपने आप को गुणों से परे जान लेता है, अस्पृष्ट हो जाता है, अब उससे छूता नहीं है गुणों को, व्यतिरिक्त है, उनसे बिल्कुल अलग है। क्योंकि गुणों से वो बिल्कुल अलग है। अपना स्वरूप या मैं बिल्कुल अलग हूं। किससे? आत्मा, मैं आत्मा किससे अलग हूं? गुणों से। इसलिए ये जो कुछ भी क्रियाएं हो रही हैं इसको व्यापार कहा है। जो कुछ भी व्यापार हो रहा है, चाहे सुख का व्यापार हो रहा हो, दुख का व्यापार हो रहा हो, मोह हो रहा हो, ये गुण ही तो कर रहे हैं। सत्व गुण बढ़ा होता है तो सुख होता है, रजोगुण बढ़ा होता है तो दुख होता है, तमोगुण बढ़ा होता है तो मोह होता है। ये जो गुणों का व्यापार हो रहा है, मैं तो इनका साक्षी हूं, केवल देख भर रहा हूं उनको, मैं देख रहा हूं बस। ऐसा दृढ़ ज्ञान हो जाता है। ऐसा जब विद्वान हो जाता है, ज्ञानी हो जाता है, तो फिर कहा है मद भावम अधिगच्छति। जो मेरा भाव है, क्या भाव है मेरा? सच्चिदानंद। यही हो जाता है, फिर मैं सच्चिदानंद हूं, यही भाव बन जाता है। हर समय यही भाव रहता है। अधिगच्छति का मतलब हर समय अपने आप को यही जानता है कि मैं सच्चिदानंद हूं। मेरा इन गुणों से कोई लेना देना नहीं है, शरीर से,
गुण ही तो शरीर के रूप में, इंद्रियों के रूप में, मन बुद्धि के रूप में सब कार्य कर रहे हैं। मैं तो केवल इनको देखने वाला हूं, साक्षी हूं। ये जो कार्यकरण है, गुण ही कार्यकरण है। अभी बताया था ना, कार्य का मतलब स्थूल शरीर, करण का मतलब सूक्ष्म शरीर, इंद्रियां आदि और अंतःकरण आदि। इनका संघात, संघात का मतलब सारा मिला जुला, ये सारे मिलजुल करके क्रिया कर रहे हैं। जैसे गाड़ी के अंदर इतने सारे पुर्जे होते हैं, सारे जब मिलजुल करके काम करते हैं तभी गाड़ी चलती है। इस मेल जोल को ही संघात कहते हैं। पेट्रोल होता है सिर्फ, पेट्रोल से सब कुछ चलता है। पेट्रोल कुछ करता नहीं है, कर रही है सारे यंत्र, जो भी गाड़ी के यंत्र हैं सब इकट्ठे होकर के कर रहे हैं। इसी तरह से हमारा शरीर जो है, ये सब स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, इंद्रियां वगैरह सब कुछ ये कर रहे हैं, केवल मैं वहां पर उपस्थित हूं। करने वाले ये हैं, ये है कर्ता, मैं कर्ता नहीं। इसीलिए कहा था कि कर्ता इन गुणों के अतिरिक्त कोई और कर्ता नहीं है। न अन्य गुणेभ्य कर्तारम, गुणों से अलग कोई कर्ता नहीं है, यानी गुण ही करते हैं। और कर्ता के साथ भोक्ता भी लगा लो, कि करने के बाद जो उसका फल मिलता है वो भोगने वाले भी यही है। मैं थोड़ी भोगता हूँ, मैं ना करता हूँ ना भोगता हूँ। मैंने कुछ किया ही नहीं तो भोगूंगा क्या? भोगने वाले भी तो यही यंत्र है। मन भोगता है, मन भोगता है, मैं थोड़ी भोगता हूँ। भोगने वाले भी यही है, करने वाले भी यही है। मैं तो केवल इनका साक्षी हूँ। मैं तो सच्चिदानंद, मैं तो आत्मा हूँ। ये गुण ही सब कुछ करते हैं, भोगते हैं। मैं प्रत्येक आत्मा, प्रत्येक आत्मा का मतलब जो शरीर में आत्मा है, इसीलिए नाम दे दिया उसका। आत्मा तो आत्मा ही है, प्रत्येक आत्मा। जो मेरे बिल्कुल निकट है उसको प्रत्यक बोलते हैं, जो दूर हो उसको बोलते हैं पराग। बिल्कुल निकट है इसीलिए प्रत्येक आत्मा बोल दिया इसको। मैं रूप से है वो, बिल्कुल निकट तो मैं रूप से ही होगी ना। साक्षी मात्र हूं, वहां पर हूं, बस इतना ही है। उनसे अलग हूं, कुछ करता करता नहीं हूं। जो कुछ क्रिया हो रही है गुणों के अंदर ही हो रही है, यानी गुण ही ये कार्यकरण बने हुए हैं, शरीर और इंद्रियां बने हुए हैं। मैं तो केवल वहां पर उपस्थित हूँ, तभी तो देख पा रहा हूं। मैं उपस्थित हूँ तभी तो मैं साक्षी हूँ। अगर मैं वहां उपस्थित ना हूं तो साक्षी कैसे बनूंगा? ये यहाँ तक आ गई बात। फिर आगे बताते हैं कि जैसा हमको अनुभव होता है कि पहले मैं मानता हूं किसी चीज को, तो बताया था, फिर जानता हूं, उसके लिए प्रयत्न करता हूं, वेद पर गुरु पर श्रद्धा करके मान लेता हूं, फिर अमानित्वम आदि गुणों का अभ्यास करता हूं, लक्षणों का, उपायों का अभ्यास करता हूं, फिर जो है ब्रह्माकार वृत्ति बनती है। और फिर उसमें जब सदगुरु जो है महावाक्य बोलते हैं तो ज्ञान हो जाता है। तो यहाँ ये कह रहे हैं कि क्या ईश्वर भी ऐसा ही है क्या? ईश्वर भी क्या पहले ऐसा ही था क्या अज्ञानी? कहते नहीं, उसमें तो अज्ञान है ही नहीं, अज्ञान तो छू ही नहीं सका उसको।
उसको कभी भी ये गलत समझ नहीं थी कि मैं कर रहा हूं। मिथ्या ज्ञान नहीं था उसको, मिथ्या बोध नहीं था। वो तो शुरू से ही जान रहा है कि ये सब कुछ माया कर रही है। अब यह माया कह दिया ना, माया कहो गुण कहो, बात तो एक ही है। ये कर रहे हैं, वो जान रहा है, हम जान नहीं रहे कि माया कर रही है या गुण कर रहे हैं। क्यों जान रहा है कि माया उसी के अधीन है, उसी के इशारे पे सब कुछ कर रही है, वो वहां पर उपस्थित है। परमात्मा उपस्थित है, इसीलिए माया भी कर रही है। जो कुछ हो रहा है माया में हो रहा है। ईश्वर के लिए माया कह देते हैं, हमारे लिए अविद्या कह देते हैं, और यहाँ पर हमारे लिए गुण कह दिया। क्योंकि गुण भी जो है वो भी प्रकृति के गुण है ना, माया के गुण है ये तीन, सत्व रज और तम, माया के तीन गुण है। माया को प्रकृति भी कहते हैं, अविद्या भी कहते हैं, अज्ञान भी कहते हैं, उसी के तीन गुण है। तो ये भी माया ही है, पर भगवान के लिए हम प्रयोग करते हैं माया। जीव को और भगवान को अलग समझने के लिए माया शब्द प्रयोग किया गया कि वो उनके अधीन है, इसलिए माया कहा। हम जो है वो गुणों के अधीन है, प्रकृति के अधीन है, अविद्या के अधीन है, इसलिए यहाँ माया शब्द का प्रयोग नहीं किया है। बजाय उसके ये सारे शब्द कहीं पर माया कह दिया, कहीं पर अविद्या कह दिया, कहीं पर गुण कह दिया, कहीं पर प्रकृति कह दी है, सब वही। सब कुछ माया में हो रहा है। इसीलिए कह रहे हैं महाराज जी कि किसी हिंदी में किसी कवि ने कहा है, बाबा के दरबार में माता का ही राज। बाबा के दरबार में माता का ही राज। माता कौन हो गई? माया। माया का राज है, दरबार बाबा का है। शंकर भगवान का दरबार है, वो साक्षी भाव से स्थित है। आंख खोलने की जरूरत नहीं पड़ती है उनको, आंखों बंद से ही सब कुछ जानते हैं वो। करने धरने वाली माया ही है, पर ईश्वर के बिना माया कुछ नहीं कर सकती। फिर ऐसे भी तो कहते हैं ना कि ईश्वर जो है उसने सृष्टि बनाई, फिर पालन भी कर रहा है, फिर लय भी करता है अपने अंदर। किस लिए कह दिया जाता है उसको? उसकी उपस्थिति के कारण। वो वहां उपस्थित है, उसका उसकी सहमति से ही हो रहा है। सहमति शब्द में उपयुक्त नहीं है, वो उपस्थित है तो सब कुछ हो रहा है। उपस्थित होने के कारण ही ये कह दिया जाता है कि वो कर रहा है। उसी ने सृष्टि बनाई, वही पालन कर रहा है, वही अपने में लीन किए जा रहा है। यानी माया ही सब कुछ कर रही है, मगर वो है इसलिए। अगर यूं कहेंगे कि माया कर रही है, ईश्वर भी, द्वैत हो गया ना। द्वैत नहीं रखना है, वेदांत के अंदर द्वैत का कोई स्थान नहीं है, अद्वैत ही है। दूसरा कोई है ही नहीं सिवाय परमात्मा के। बाकी तो सब कुछ अनात्मा है। ये हमारा 19वां श्लोक संपूर्ण हुआ। तो काफी इसमें गूढ़ बातें बताई गई हैं। एक तो यही बात बताई गई है कि जो भी कुछ हमारा ये शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, ये गुण ही बने हुए हैं। गुणों ने इसी रूप को धारण किया हुआ है, और यही करता धरता है। गुण ही कर रहा है इनके माध्यम से नहीं, बल्कि ये बना हुआ ही वही है। तो कर ये रही यही है, कर्ण कर रहे हैं।
कार्य के अंदर कर्ण है, शरीर के अंदर कर्ण है, तो ये कर रहे हैं। सर्प के उदाहरण से दे करके बताया कि पहले तो मान लेते हैं विश्वासी आदमी की, और फिर भी डर लग रहा है। डर तो इतना नहीं लग रहा, पर ये तो पता लग ही रहा कि है तो सांप ही, दिख तो सांप ही रहा है। मगर जब प्रकाश किया तो फिर जान लिया हमने, अब डर की भी बात नहीं है। डर तो पहले भी खत्म हो गया था जब विश्वासी आदमी ने कहा था, मगर दिख तो सांप रहा था, पर अब रस्सी दिख रही है, सांप नहीं दिख रहा। इसी तरह से शास्त्र की, गुरु की, वेद की बात को मान तो लिया, पर फिर भी शास्त्र ने, उन्होंने क्या बताया कि भाई तू शरीर से अलग है, गुणों से अलग है, पर केवल माना भर, जाना तो नहीं ना। फिर जानने के लिए क्या उपाय किए? अमानित्वम आदि जो 20 गुण बताए, लक्षण बताए, उपाय बताए, इनका खूब अभ्यास किया। जब दृढ़ हो गया, फिर उसके बाद ब्रह्माकार वृत्ति बनी। फिर गुरु ने जो है महावाक्य का को सुना दिया, और फिर वो ज्ञान हो गया। फिर वो जो है ना मानता नहीं है, वो जान लिया उसने कि मैं अब सच्चिदानंद हूँ, अब मैं ये शरीर आदि नहीं हूँ, गोरा काला नहीं हूँ, सुख दुख मोह आदि जो कुछ हो रहे हैं ये मुझे नहीं हो रहे हैं, ये मन में हो रही है। सुख दुख मोह ये तीनों चीजें मन में हो रही है, अंतःकरण में हो रही है, मेरे में नहीं हो रही। करने वाले भी यही है, भोगने वाले भी यही। और ईश्वर जो है ना करने वाला ना भोगने वाला, करने वाला भी नहीं है। चाहे कहा यह जाता है कि सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय तीनों करता है, पर इसलिए कह दिया जाता है कि करती तो माया है, पर वो वहां उपस्थित रहते हैं तभी कर पाती है, इसलिए कह दिया जाता है कि भाई वो कर रहे हैं, उनसे हो रहा है सब कुछ। वास्तव में वो नहीं कर रहे, वास्तव में हम भी नहीं कर रहे। इसीलिए हमारे में और परमात्मा में एक समानता है, एक वही स्वरूप उनका है, वही स्वरूप हमारा है। उनको कभी अज्ञान हुआ नहीं और हमें कभी ज्ञान हुआ नहीं। ज्ञान हुआ होता तो हमें कुछ करने की भी जरूरत नहीं थी, स्वाध्याय की भी जरूरत नहीं थी। हमें अज्ञान है, इस अज्ञान को निवृत्त करना है। यही जानना है कि गुण जो है वो मैं गुणों से परे। जी हाँ जी, बोलिए कुछ। ये जो आपने रस्सी और सांप का उदाहरण दिया ना, तो इसमें जैसे प्रकाश होगा तब हमें ये पता लगेगा कि ये सांप नहीं है, रस्सी है। तो हाँ ये बिल्कुल वही बात है कि जैसे आपने बताया था कि प्रकाश या ज्ञान एक ही बात हो गई। तो जब प्रकाश आएगा हृदय में या आत्मा में या ज्ञान का प्रकाश आएगा, तो फिर हमें पता लग जाएगा कि हम भी ज्ञान स्वरूप हैं। और वैसे भी सच्चिदानंद में जब चिद जो बोलते हैं, चिद तो ज्ञान का ही स्वरूप है। हाँ तो हाँ मतलब यहाँ पे प्रकाश होने से जैसे रस्सी जो है, रस्सी दिखने लगती है, सांप नहीं दिखता, वैसे ही जब यहाँ प्रकाश हो जाएगा तो हमें अपना आत्म स्वरूप पता लग जाएगा। ठीक, बिल्कुल ठीक। गीता के अंदर सारे योग आ गए, सांख्य योग भी आ जाता है इसमें, और ये जो योगाभ्यास वाला जो पातंजलि योग, अष्टांग पातंजलि योग, ये भी आ जाता है। इसीलिए ये गीता जो है ना, ये सारी ही शंकाओं की निवृत्ति कर देती है, कोई शंका नहीं रहती। नहीं तो दूसरी पुस्तकों को पढ़ लो तो कोई ना कोई शंका बनी रहती है। कितनी सारी शंकाएं की निवृत्ति की है कि जन्म होगा तो हम आगे कहाँ जाएंगे, कौन सी योनि हमको प्राप्त होगी,
कौन से लोक में जाएंगे। फिर ध्यान का और समाधि का बता दिया कि समाधि की क्या लिमिट है। ज्ञान ज्ञान जो है वो वेदांत जो है वो ज्ञान में प्रवेश करा देता है। भक्ति योग का भी इसमें बता दिया। छह अध्यायों के अंदर सारा भक्ति योग का ही बताया है। तो कोई चीज छूटती नहीं है गीता से, सब कुछ। गीता का जिसको ज्ञान हो गया वो शंकाएं उसकी सारी निवृत्त हो गई। अब वो ठीक है, उपनिषदों का भी अगर वो ज्ञान करता है कोई आपत्ति की बात नहीं है, और ज्यादा दृढ़ता बनेगी, और ज्यादा व्यापक दृष्टि बनेगी। बाकी उपनिषदों की बात भी इसमें आ जाती है। आदि गुरु शंकराचार्य कोई शंका छोड़ते नहीं है। और फिर महाराज जी जो है उसको, जैसे चिड़िया जो है चुग्गा ले करके उसको चबा करके अपने छोटे, जो बच्चा उड़ नहीं सकता उसका, चिड़िया का चिकला, चिकला बोलते हैं उसको, उड़ भी नहीं सकता और वो दाना लेकर के आए तो उसको चबा भी नहीं सकता, तो वो चबा करके देती है गीता हम लोगों को। महाराज जी चबा करके देते हैं। गीता देती है, क्यों कह दिया जाता कि गीता का ही तो अर्थ बताते हैं आदि गुरु शंकराचार्य भी, और महाराज जी भी उसको और स्पष्ट करते हैं, चबा चबा करके देते हैं। देती तो गीता ही है ना। आप कहेंगे जी गीता तो समझ में आती नहीं है। अरे वो तो कैसे समझ में आएगी, अभी हम बच्चे चीकले हैं, तो उड़ने के लायक हो जाएंगे तो फिर समझ में भी आएगी, और फिर समझ में नहीं आएगी फिर हम निश्चय हो जाएगा, जान लेंगे। ठीक है जी, फिर रेणु पराशर जी करिए मंगलाचरण। जी। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नारायण नारायण नारायण। 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 हेलो।